अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? और आप सब की प्रिपरेशन वगैरह कैसी जा रही है? आज का जो हमारा क्लास का मकसद है, जो भी इम्पोर्टेंट हमारे करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज हैं या इवन करंट अफेयर्स जो बार बार रिपीट होते हैं या जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमने उसी पे डिस्कस करनी है। मतलब कि जो चीज़ें वो हमने डिस्कस करनी है जिस पर है कि मतलब कि जो आपका बीपीएससी का पेपर हो या केपीटी का पेपर हो या बलूचिस्तान का पीसीएस हो या सिंध का फिर एसपीसी का पेपर हो या फिर फेडरल के जो एफआईए कस्टम में काफी सारे एमसीक्यूज आते हैं करंट अफेयर्स के। हमने वो डिस्कस करने अब उसमें दो मतलब दिसंबर का जनवरी से लेकर दिसंबर के जो भी सारे इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज हैं, डेट्स वगैरह है, एग्रीमेंट, हमने वो सारे डिस्कस करने हैं। साथ ही इंशाल्लाह हमारा मंडे से हमारे रेगुलर क्लासेस भी शुरू होंगी जीके के सेशन के वाले, तो उसमें हम डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्लासेस वगैरह रिकॉर्ड करेंगे और शेयर भी करेंगे। और जिन जिन बच्चों को वो क्लास लेनी है वो साथ साथ उस क्लास के लिए भी हम डिस्कशन वगैरह या राब्ता वगैरह कर सकते हैं। जो आज की क्लास है वो है पाकिस्तान अफेयर के जो इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स वगैरह हैं या जो डिस्कस है हमने वो डिस्कस करनी है यहाँ पर। तो आवाज आप सबको क्लियर नजर में आ रही है और स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको गाइस? तो आज का जो हमारा क्लास है ना उसका उसका मकसद ये है कि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हमने वो डिस्कस करने हैं आपके साथ। तो फिर शुरू करते हैं कि जनवरी से लेके हम इंशाल्लाह। अब कह रहा है कि इस कह रहा है कि स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम बिल्ट इन व्हिच सिटी, मतलब कि कौन सा ऐसा स्टेडियम जो स्टेट ऑफ आर्ट के नाम बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा इस्लामाबाद में बनाया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा 2022 में एफआई की कितनी कंप्लेन ओवरऑल साइबर क्राइम ने कलेक्ट की थी या कंप्लेन आई हुई थी, वो टोटल कंप्लेन आपकी ये थी, ठीक है। और पाकिस्तान ने अभी तक टोटल जो कर्जा लिया हुआ था 2021 2021 में वो था 15.32 बिलियन डॉलर, ठीक है। उसके अलावा एफ आई ने कितनी रकम रिकवर की थी फिनेंशियल क्राइम के हवाले से, वो 1.2 बिलियन थी, ठीक है। और पाकिस्तान ने जो परचेज 25G 10C फाइटर जेट जो खरीदा था, वो पाकिस्तान ने चाइना से खरीदा था जनवरी में, ठीक है, 2022 में। उसके अलावा पाकिस्तान टू डेवलप द फिफ्थ जनरेशन स्ट्रीट फाइटर एयरक्राफ्ट अंडर द बुच प्रोजेक्ट, पाकिस्तान का एक और फिफ्थ जनरेशन जो एयरक्राफ्ट जहाज वो बनने जा रहा है, वो कौन सा प्रोजेक्ट अजम के नाम पर है जिस पर वो काम कर रहे हैं। उसके अलावा ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ये आप नोट कर लें यहाँ पर, ठीक है, कि पाक मतलब कि एक प्रोजेक्ट था पाकिस्तान तुर्की ईरान का, ठीक है, रेलवे प्रोजेक्ट जिसके थ्रू पाकिस्तान ट्रेवल करेगी, क्या कहते हैं, ये पाकिस्तान से तुर्की ईरान, ईरान से तुर्की रेलवे जाएगी। जो कि फर्स्ट जो रेलवे थी वो उन्होंने अराइव विजिट किया था तुर्की में, जो इस्लामाबाद से निकली थी, वो 3 जनवरी 2022 से निकली थी। ये आपने इम्पोर्टेंस मतलब कि नोट डाउन कर लेना है। उसके अलावा पाकिस्तान की जो फर्स्ट फीमेल जो थी सुप्रीम कोर्ट की जज, वो आयशा मलिक बनी थी, ठीक है, जो कि अभी भी है। उसके अलावा पाकिस्तान रिसेंटली फाइनलाइज द जॉइंट एक्शन प्लान स्ट्रेटेजिक डायलॉग प्रोग्राम गोल ऑफ कॉर्पोरेशन काउंसिल, मतलब कि मिडिल ईस्ट का ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें ना मतलब कि सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल और फिनेंशियल और मतलब क्या कहते हैं अपनी कल्चरली डायलॉग हुआ है, जो कि वो मतलब कि 4 साल के लिए बनाया गया था, तो पाकिस्तान ने उसे भी रीज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, जनवरी में ही। और हु विन द पीसीबी 2021 मोस्ट वेल्यूएबल क्रिकेट ऑफ द ईयर, मोहम्मद रिजवान। ये स्पोर्ट के हवाले से ये भी आपका सवाल आ सकता है, ठीक है, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है कि जो 2021 में जो वैल्यूएबल क्रिकेटर था वो कौन सा, मोहम्मद रिजवान था, ठीक है। उसके अलावा उमर अतिया बंदयाल ने कब वोट लिया था चीफ जस्टिस का पाकिस्तान का? 2 फरवरी 2020 में लिया था, जो कि 28th चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था। तो ये गाइस आपको एमसीक्यूज नजर आ रहे हैं, समझ में ये चीज आ रही है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ? उसके अलावा है कि नेम ऑफ पाकिस्तान बोर्न सर्जन अमंग द टीम विद हिस्ट्री विद पिंक टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट,
अब वो पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान की पैदाइशी डॉक्टर कौन सा था जिन्होंने ट्रांसप्लांट का मतलब के ऑपरेशन किया था और उसने बड़ी एक हिस्ट्री क्रिएट की, वो था डॉक्टर मोहम्मद मोइनुद्दीन, जिसका नाम था, जिन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की थी। ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है, तो आपने ये भी नोट डाउन कर लेना है। उसके अलावा हम बात करते हैं, हु वाज द करंट एम्बेसडर ऑफ द स्पेन टू पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौन सा एम्बेसडर है स्पेन में, वो है, तो क्या कहते हैं, स्पेन का जो एम्बेसडर वो पाकिस्तान में कौन सा है, वो है मुनुअल कैमरोज रिको के नाम पर, जो कि स्पेन का जो एम्बेसडर है वो पाकिस्तान में काम कर रहा है, ठीक है। और द पब्लिक विजन ऑफ द रिसेंटली इम्प्रूव्ड नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी विल बी लॉन्च ऑन, जो पाकिस्तान ने इमरान खान के टाइम में जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी वो थी 40 जनवरी 2020 में, ऑफिशियल मतलब अनाउंसमेंट किया, मतलब वो लॉन्च की गई थी, मतलब कि ये कह सकते हैं कि उन्होंने लागू की थी न्यू पॉलिसी पाकिस्तान की, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट थी और सिक्योरिटी प्रॉब्लम थे, इकोनॉमी थी, फॉरेन पॉलिसी की कुछ उन्होंने पॉलिसी को अपडेट किया हुआ था, ठीक है। उसके अलावा व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान ए हाईली पासपोर्ट इंडेक्स, पाकिस्तान के हाईली इंडेक्स में पाकिस्तान किस नंबर पर है, 108 नंबर पर है, ठीक है। उसके अलावा नेशनल पॉलिसी जो बिल था, सप्लीमेंट्री बिल, जो कि मिनी बजट, वो बिल पास किया था 13 जनवरी 2022 में, बिल पास किया गया था, ठीक है गाइस। उसके अलावा अब हम आते हैं कि अब यूएटी यूनिवर्सिटी जो है उसे 100 ईयर्स पूरे हो गए थे, ठीक है, जिन्होंने उन्होंने एक गवर्नमेंट गवर्नमेंट डिसाइड किया था कि उन्होंने एक कोइन मतलब एक सिक्का पब्लिश किया था, ठीक है। उसके अलावा जब ये भी एक इम्पोर्टेंट आपका सवाल है, ग्रीन लाइन जो कराची में शुरू हुई थी उसका मतलब फुल मतलब ऑपरेटिव कब करी थी, वो 10 जनवरी 2022 से शुरू करी थी। आपने ये भी याद कर लेना है कि जो ग्रीन लाइन बस थी वो कब मतलब शुरू हो रही थी कराची में ऑफिशियली, ऑफिशियली शुरू हुई थी वो क्या कहते हैं अपना इनका, ये 10 जनवरी 2022 है, ठीक है। उसके अलावा वो पाकिस्तानी कौन सा एक्टर है जो कि नेटफ्लिक्स सीरीज शुरू करा है, हुमायूं सईद, जिसकी वो नेटफ्लिक्स सीरीज का नाम है द क्राउन के नाम पर, ठीक है गाइस। ये वैसे ना एक दो दफा उन्होंने पूछा, जो 2022 में टेस्ट थी हुई थी ना, उनमें उन्होंने एक दफा ये सवाल भी पूछा हुआ था, तो आपने इससे भी नोट डाउन कर लेना है। उसके अलावा डेडली साउंड एक्यूरेट मरी, मतलब जो मरी में जो हुआ था हादसा हुआ था उसमें मतलब के 23 लोग डोमेस्टिक टूर से वो उनकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है। और ये कब हुआ था, ये 7 जनवरी 2022 में हुआ था, जो मरी में हादसा नहीं था तो स्टार्टिंग जनवरी में, वो 7 जनवरी 2022 में हुआ था, जिसमें 23 लोगों की डेथ हो चुकी थी, जो कि दो मतलब वहाँ के टूरिस्ट थे, उनके अलावा काफी सारे और भी घायल हो चुके थे, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, 2022 में पाकिस्तान मतलब कौन से नंबर पे था, 9th नंबर पर है, ठीक है। उसके अलावा गूगल पे ट्रिब्यूट टू लेट एक्टिविस्ट परवीन रहमान विद टोटली ऑन द, मतलब उनकी जो बर्थडे हुई थी, उनकी जो गूगल ने कौन सी वो पाकिस्तान की वो थी क्या कहते हैं एक्टिविस्ट थी परवीन, उसकी 65 जनवरी को उन्होंने एक गूगल ने अपनी लोगो चेंज किया था अपना, ठीक है गाइस। तो ये जनवरी के ये थे इंपॉर्टेंट सवाल। उसके अलावा और भी हैं कि मतलब जो आईसीसी 20 वर्ल्ड कप टीम ऑफ द ईयर है 2021 का, वो किससे बनाया गया था, वो बाबर आजम को बनाया गया था, ठीक है। ये भी वैसे एक इंपॉर्टेंट सवाल है स्पोर्ट के हवाले से। उनके अलावा जो अनारकली में बम धमाका का हुआ था जनवरी 2022 में, वो किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, वो बलोच नेशनल आर्मी ने ली थी, ठीक है। और पाकिस्तान का फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन है, वो डॉक्टर सारा गोल है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग टू नेशनल अकाउंट कम्युनिटी द ग्रोथ रेट ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमी इंक्रीज ड्यूरिंग द 2022 टू 21 में, वो यदि 5.4 ग्रोथ हुई थी इकोनॉमी, ठीक है। और व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान ऑन द लिस्ट ऑफ द टीबी हाई बर्डन नेशन, वो 5th नंबर पे है, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तानी फिल्म एंड टेलीविजन एक्टर रशीद नवाज पास्ट अवे 7 जनवरी 2020, ठीक है। उसके अलावा विच टीम विन द 42 नेशनल कबड्डी चैंपियन टीएफ एंड वापडा ने जीता हुआ था, ठीक है।
उसके अलावा वैन आरफ अली भी गिव द कमर्शियल एसेंस समिट जो सप्लीमेंट्री बिल था 2021 का, वो उन्होंने मतलब कब कन्वे किया था, एक्ट के थ्रू पास किया था 15 जनवरी 2022 में, ठीक है। उसके अलावा चीफ क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर खुर्शीद शाह खालिद खुर्शीद, ये बल क्या कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान का चीफ मिनिस्टर है, अभी भी करंटली वही है। और उन्होंने ना फर्स्ट कैंसर हॉस्पिटल मतलब वहां पर बनाई हुई थी जनवरी 14 2022 में, ठीक है। उसके अलावा फार्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान निजाम हुसैन सिद्दीकी पास्ट अवे जनवरी 15 में, ठीक है। उसके अलावा एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है सवाल है, पाकिस्तानी बॉक्सर जो था उन्होंने अरबियन सी चैंपियनशिप जीती थी, वो कौन था, मुजफ्फर खान था, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान ने गोइंग टू होस्ट एशियन टेक्नो वर्ल्ड जो थी वो एक गेम है, वो पाकिस्तान कब होस्ट करेगा, नवंबर 2022 में उन्होंने होस्ट की हुई थी, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान नेम्ड आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ईयर ऑफ द ईयर, मतलब के 20 में जो एक लीग है उसमें ईयर ऑफ द ईयर किस एक्टर को अवार्ड दिया गया था, वो था मोहम्मद उस्मान था, ठीक है। अब ये जो कुछ सवाल जो मैं आपके साथ रीड आउट कर, ये सवाल वैसे इंपॉर्टेंट है ओवरऑल, बाकी भी जो स्लाइड में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो अब बाकी जो लेक्चर्स हैं वो भी साथ साथ आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि हम जो इंपॉर्टेंट एरिया है उस पर हम थोड़ा बहुत डिस्कस करें। उसके अलावा क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन 1 जनवरी डिस्qualified जो जो कौन किसको डिस्qualify किया था 1 फरवरी को, वो था शाह मोहम्मद खान, जो कि वो मिनिस्टर ऑफ केपी के था, ठीक है। उसे उन्होंने डिस्qualify किया था किस तारीख पे, 1 फरवरी पर। गाइस आपको आवाज क्लियर समझ में आ रही है ना? आवाज क्लियर है बिल्कुल ही, और चीजें आपको समझ में आ रही है जो साथ साथ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब उसके अलावा है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट डिवाइडेड किया था 750 मतलब जो कोस्ट लाइन थी उन्होंने डिवाइड किया हुआ था इलीगल फिशिंग के लिए, ठीक है। ये ये वैसे आ सकता है पाकिस्तानी की टोटल कोस्ट लाइन बलूचिस्तान कितनी है, वो 750 है, ठीक है। ये आपसे वैसे ये पूछ सकता है, ये नहीं पता इलीगल फिशिंग नहीं, लेकिन आपसे ये सवाल आ सकता है कि बलूचिस्तान की जो टोटल कोस्ट लाइन है वो कितनी है, 750 किलोमीटर है, ठीक है। उसके अलावा जो चीफ जस्टिस था उमर बंदियाल, उसने 2 फरवरी 2022 में उन्होंने ओथ लिया था, ठीक है, जो 28 था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उसके अलावा कश्मीर डे 5 फरवरी को मनाया जाता है, और उसी दिन पे कराची अस्करी पार्क है उसे नाम चेंज करके कश्मीरी पार्क रखा गया था। उसके अलावा मोस्ट पॉपुलेट जो रिवर है वर्ल्ड में वो रावी रिवर है, जो कि लाहौर में है, ठीक है। उसके अलावा विच, हाँ अब ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, विच फीडर मिनिस्टर है फर्स्ट पोजीशन ऑफ द टॉप बेस्ट परफॉर्मिंग फीडर मिनिस्टर बाय द पीटीआई, मुराद सईद जो था, पीटीआई गवर्नमेंट जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली थी ओवरऑल टॉप 10 परफॉर्मेंस मिनिस्टर्स में, ठीक है। उसके अलावा है व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान आईयू डेमोक्रेट, अब जो यूरोपियन यूनियन की जो इंडेक्स है ना, ठीक है, उसमें पाकिस्तान 104 नंबर पे है। अभी भी मोस्टली ये सवाल पूछता है, वो तो क्योंकि 2023 की तो अभी तक रिजल्ट आई नहीं है, तो मोस्टली वो 2022 में आपसे पूछता है कि पाकिस्तान को इंडेक्स कौन सी इंडेक्स पे है डेमोक्रेसी के हवाले से, 104 पर है, और ये बार बार रिपीटेड भी सवाल हुआ है, ठीक है, तो आपने ये भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। उसके लिए रिसेंट ईरान इंटरनेट मिनिस्टर टू विजिट द पाकिस्तान, अहमद वेहादी नाम है, जो अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि इंटरनेट मिनिस्टर ऑफ ईरान कौन सा है, वो अहमद वेहादी है, ठीक है। और ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि उन्होंने पाकिस्तान कब विजिट किया था, वो उन्होंने पाकिस्तान किया था 2 फेब 2022 में, ठीक है। और पाक वेन इमरान खान लॉन्च द सेकंड फेज ऑफ रसा 15 फरवरी 2022 में, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट को फाउंड बिल गेट फर्स्ट एवर विजिट टू पाकिस्तान वाज ऑन 7 फरवरी 2020। अब आपने ये भी याद करना है कि जो मतलब बिल गेट है, मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर है, उन्होंने फर्स्ट टाइम विजिट किया था, फर्स्ट टाइम उन्होंने पाकिस्तान में विजिट किया था, उसे एक अवार्ड भी दिया गया था, ठीक है। उसे एक अवार्ड भी दिया गया था, ठीक है। और उन्होंने कब विजिट की थी, सेकंड वो 17 फरवरी 2022 में, ठीक है। उसके अलावा स्पोर्ट के हवाले से जो बुच प्लेयर ऑफ द बिकम द फर्स्ट बॉलर जिन्होंने पीएसएल में 100 विकेट्स ली थी, वो था वहाब रियाज, ठीक है। उसके अलावा ये है कि क्या कहते हैं आपका सवाल एक और, पीटीए के मतलब अकॉर्डिंग पीटीए डेटा के मुताबिक जो बेस्ट नेटवर्क है वो सॉन्ग है,
लेकिन आपका ना एक और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट ये सवाल है कि 2 फरवरी 2020 which bus service project got gold standard service award। मतलब कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक उन्होंने एक अवार्ड दिया था पिशावर, जो पिशावर बस सर्विस है ना पीआरटी, ठीक है, उन्हें अवार्ड दिया था क्योंकि उनकी मतलब एक तो इनकम सोर्स बड़ी अच्छी बन गई थी, साथ ही उनका जो वर्क आउट था वो बहुत बेस्ट था एज कम्पेयर टू बाकी जो सर्विस हैं लाहौर की या आप कराची की या बलूचिस्तान में। उसके अलावा इमरान खान ने जो इंटीग्रेटेड ऐसा प्रोग्राम रवाज किया था वो लो इनकम फैमिली प्रोग्राम, वो उन्होंने 19 फरवरी को शुरू किया हुआ था, ठीक है। उसके अलावा ये भी एक स्पोर्ट के हवाले से इम्पोर्टेंट सवाल है कि वो कौन सी टीम थी जिन्होंने 9 मैचेस तो मुसलसल जीती लेकिन लास्ट मैच कौन सी उन्होंने हारी थी, वो मुल्तान सुल्तान थी, ठीक है। इसी तरह एक और सवाल था सेम सवाल कि वो कौन सी टीम थी जिन्होंने 9 मैचेस तो हारी थी लेकिन उन्होंने एक मैच जीता था, वो थी कराची किंग्स थी। अब जो उससे पहले सवाल क्या था कि वो कौन सी टीम थी जिन्होंने 9 मैचेस जीते थे लेकिन उन्होंने एक मैच हारी थी, वो थी मुल्तान सुल्तान। और सेम इसी तरह एक सवाल है कि कौन सी टीम थी जिन्होंने मुसलसल 9 मैचेस हारी थी लेकिन उन्होंने एक मैच जीता, वो थी कराची किंग्स, ठीक है। उसके अलावा है कि इंटरनेशनल इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉर्पोरेशन ITFF हैज इम्प्रूव्ड द 1.6 बिलियन पाकिस्तान को उन्होंने कर्जा दिया था, ठीक है, फरवरी में 2022 में, ठीक है। ITFC मतलब कि इंटरनेशनल इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। उसके अलावा विच इज द फर्स्ट, और ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ये भी आपने एक ना मतलब के नोट डाउन कर लेना है, ये आपसे एफपीएससी पूछ सकते हैं या पीपीएससी में भी कि वो कौन सा सिख सिटीजन जिन्होंने पीएचडी डिग्री की थी, वो कल्याण सिंह था जिन्होंने फर्स्ट सिख था जिन्होंने पीएचडी की थी। ये ओवरऑल आपके वर्ल्ड पेपर के हिसाब से करंट अफेयर्स का सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा नेमा पाकिस्तानी ओलंपिक हॉकर प्लेयर हु वाज पार्ट ऑफ हॉकी टीम इन 1960 डायरेक्टली, वो तो अब्दुल वहीद खान था जो प्लेयर था पाकिस्तानी जिन्होंने मतलब ना डायरेक्टली वो पार्ट ऑफ हॉकी टीम बना था 1960 में, ठीक है। उसके अलावा सेनेटर पीपी लीडर फार्मर सेनेटर रहमान मलिक की डेथ कब हुई थी, 23 फरवरी 2022 में, ठीक है। उसके अलावा बिकम द फर्स्ट वुमेन असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ एआईजी, वो थी आयशा कुल्दी जो के पी के में बनी थी। ये भी सवाल वैसे पूछा गया है टेस्टों में ना कि वो कौन सी वुमेन थी जो कि आईजी फर्स्ट आईजी असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल बनी थी एआईजी, वो आयशा कुल्दी, ठीक है। उसके अलावा इमरान खान ने कब विजिट किया था मॉस्को में, ठीक है, वो थी फरवरी 26-27, ठीक है, ये भी आपने याद कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा सेशन कोर्ट इस्लामाबाद सैनिटाइजर जुबैर जहर जाफर डेथ ऑफ द मर्डरिंग नूर मुकदम केस, उन्हें कब दिया गया सजा, वो सुनाई गई थी 24 फरवरी 2020 में। मतलब जो नूर मुकदम का केस था उसमें जो वो था ना एक जो क्रिमिनल था जाहिर जाफर, उससे मतलब के क्या कहते हैं जो सजा मौत सुनाई गई थी वो 24 फरवरी 2022 में। ये भी वैसे इंपॉर्टेंट एक सवाल है, ठीक है। उसके अलावा वो कौन सा हिंदू जो है मतलब लेफ्टिनेंट कॉर्नल बना था, वो था कलेक्शन कैलाश कुमार नाम है जो कि फर्स्ट हिंदू था जो लेफ्टिनेंट जनरल बना था, ठीक है। हाँ 23-24 बना हुआ है बल्कि, बाकी ये जो इमरान खान की जो ये है ना ये 23-24, ये बाय मिस्टेकली 26-27 बना हुआ है। आसमा बिल्कुल वेल, आपने ये अच्छी एक चीज बताई। जो इमरान खान जो विजिट किया था ना वो 23-24, क्योंकि 24 पे रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया था और उससे एक दिन पहले इमरान खान वहां विजिट किया था यूक्रेन। ये आपने एक करेक्शन कर लें कि 23-24 पे इमरान खान ने विजिट किया था क्योंकि 24 पे यूक्रेन पे हमला किया था रशिया ने। गाइस ये आपने चीज नोट कर ली जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। इमरान खान ने जो विजिट की थी ना रशिया पे वो 23-24 थी और 24 पे रशिया ने हमला किया था यूक्रेन पे हमला किया था। उसके अलावा कुछ बिकम यंगेस्ट IABSF वर्ल्ड चैंपियन वो कौन है, एहसान रमजान है, ठीक है। और हु वाज द करंट चेयरमैन ऑफ ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी, नसीर खान कशकानी, ठीक है। और उनके अलावा व्हिच इमीडिएट विक्टोरियन सेनेट सीट फ्रॉम द सिंध, जो डिस्क्वालीफाई हुआ नसीर अहमद खोड़ो था, जो कि मतलब के जो फैसलवाड़ा वो हुआ था ना क्या कहते हैं डिस्क्वालीफाई हुआ था, तो पीटीआई ने फिर नसीर अहमद खोड़ो को लिया हुआ था।
उसके बदौलत, ठीक है। और पाकिस्तान फर्स्ट होम टेस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन 25 इयर्स एंडेड इन दैट, वो जो ड्रा मैच हुई थी, ठीक है। पाकिस्तान मतलब के जो ऑस्ट्रेलिया ने विजिट किया था पाकिस्तान में, और 24 ईयर्स के बाद टेस्ट सीरीज वो ड्रा हुई थी, ठीक है। उसके लिए अपोजिशन लीडर सबमिटेड द नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट इमरान खान मार्च 8 मार्च को उन्होंने पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट जमा करवाया था, ठीक है। नहीं नहीं, ओनली ये जूम मीटिंग है, ठीक है। लाइव हम यूट्यूब पे नहीं, बल्कि जूम मीटिंग यहाँ पर है। इसके बाद हम लेक्चर इंशाल्लाह रखेंगे वहां पर यूट्यूब पे बाद में भी, ठीक है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट सवाल था कि मतलब कि नो कॉन्फिडेंस जो वोट हुआ था, वो जो मेजोरिटी थी वो वन मतलब के 345 में से 172 172 वोट मिले थे, ठीक है। लोअर हाउस है। जनरल नेम है अली हैदर भुट्टो सीएस एस्पायरेंट अली जिब्रान, अली हैदर भुट्टो सीएस एस्पायरेंट। अब जो इमरान खान के वोट जो आए थे ना, वो मतलब 345 में से 172 वोट मिले थे, ठीक है। उसके अलावा जो वुमेन डे पे जो 8 मार्च था, उसमें पाकिस्तान ने क्या लॉन्च की थी, नेशनल यूथ पॉलिसी फॉर वर्क के, उन्होंने वो किया था, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान स्टेट बैंक के डायरेक्ट बैंक एम्प्लॉय टू एटलीस्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन इन द वर्क फोर्स 2023 में 20%, ठीक है। उसके अलावा एक और ये आप पर एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो फॉर्मर फॉर्मर प्रेसिडेंट था रफीक तारण की डेथ कब हुई थी, 7 मार्च 2022 में उसकी डेथ हुई थी, ठीक है। और फर्स्ट पुलिस स्टेशन फॉर द वुमेन इन बलूचिस्तान ओपन इन द डॉट 4 मार्च 2020 में। मतलब के जो के फर्स्ट वुमेन थी ना पुलिस स्टेशन, वो 4 मार्च 2022 में ओपन की गई थी बलूचिस्तान में। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल माना जाता है आपका। उसके अलावा आपका जाता है कि सुसाइड ब्लास्ट किलियन डजन्स ऑफ इनसाइड शिया मॉस्क, जो मतलब कि शिया मस्जिद में जो हमला हुआ था वो हुआ था कच्चा अलिशदार में, जो कि 4 मार्च 2022 में किया गया था। उसके अलावा आपका एक और इम्पोर्टेंट सवाल है। जी जी, जरूर जरूर, फ्राइडे में इंशाल्लाह हम शेयर भी करेंगे। अब मैं आपके साथ जो इम्पोर्टेंट क्लास जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, मैं साथ साथ आपके साथ वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपके साथ वो चले, ठीक है। उसके अलावा अब उसके अलावा था 48th सीजन फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ओआईसी। अब ये वैसे बार बार सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान में जो होता है सीएफ, मतलब सीएफ मीन से कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर का जो इजलास हुआ था 48 सीजन पाकिस्तान में हुई थी 22 टू 23 मार्च हुई थी, ठीक है। उसके अलावा वर्ल्ड हैप्पीनेस डे में पाकिस्तान कितने नंबर पे था 2022 में, वो 21 नंबर पे था। ये भी आप एक नोट कर लें, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान साइन ए डील अवॉइड टू द बिलियंस पेनल्टी रिको डीको जो केस था, उसमें कितने पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट की थी, 11 बिलियन डॉलर किया था, ठीक है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट सवाल है कि हु व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ अलवी लॉन्च द एहसान कारोबार प्रोग्राम, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, वो उन्होंने किया था 18 मार्च 2022 को। उनके अलावा पाकिस्तानी पंजाब कल्चर डे कब मनाया जाता है, वो 14 मार्च 2022 मनाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो क्या कहते हैं, इंडिया फायर्ड सुपरसोनिक क्राइस मिसाइल्स बिलीव्ड ऑन द ब्रह्मोस इनटू इंडिया। उन्होंने वो मिसाइल कब मतलब क्या मिसाइल्स किया हुआ था, जिसका नाम था क्या था, सुपर आयोनिक क्राइसिस मिसाइल, जो कि 9 मार्च 2022 में मतलब कि ना वो मिसाइल्स किया गया था, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान पीस मेकर्स वेयर मेरिट एंड डीआर कांगो ऑन द मार्च 2018 व्हेन द रेबल्स शूट डाउन ऑन यूएन हेलीकॉप्टर एंड 6, मतलब कि जो ना पाकिस्तान एक वो क्या कहती पीस मेकर जो ना, तो वो था ना एक आर्मी की एक है, ठीक है। जिसमें सारे यूरोपीय मतलब सारे यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर है ना, उनमें हर एक जिन के पास एक अच्छी अच्छी आर्मी है, वो ना फिर वो क्या कहते हैं आर्मी अपनी सेंड करती है नेशन, मतलब कि कहीं पर हमला हो, कहीं पर फ्लड, कहीं किस मुल्क में, तो वो आर्मी फोर्स वहां जाती है, ठीक है। उनका एक हादसा हुआ था कांगो में, जो कि 28 मार्च 2022 में हुआ था, ठीक है। उसमें पाकिस्तानी 6 लोगों की डेथ हुई थी। और पाकिस्तानी फर्स्ट गर्ल 13 वर्ल्ड ग्लोबल स्पीड रीडिंग कॉम्पिटिशन पाया था ईमान अलमा, नाम है ईमान अलाम, जिन्होंने 13 वर्ल्ड ग्लोबल स्पीड कंपटीशन रीडिंग जीता था, ठीक है। उसके अलावा और मतलब आईएमएफ रिपोर्ट के मुताबिक जो क्या कहते हैं वो जो
एक वो रिपोर्ट हुई थी, वो थी प्लेस पाकिस्तान अमंग द कंट्रीज दैट हैव डन वेल फाइट अगेंस्ट कोविड, मतलब कि पाकिस्तान की जो आईएमएफ की जो रिपोर्ट थी ना, उसके मुताबिक पाकिस्तान की एक अच्छी रिपोर्टेशन थी, अच्छी एक रिपोर्ट थी। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा डील किया था कोविड-19 को, ठीक है। उसके अलावा एनसीओसी मार्क्ड बाय द 2 इयर्स एस्टेब्लिशमेंट, मतलब कि जो नेशनल कमांड था ना, सेंटर था, वो कब बनाया गया था, वो मतलब कि 2 इयर्स के लिए बनाया गया था। उसकी कब मुद्दा पूरा हुआ था, वो 27 मार्च 2022 को। गाइस, आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं या फिर आप बोर हो रहे हैं? चीजें आपको समझ में आ रही है ना गाइस, साथ साथ? उसके अलावा जो एफबीआर की कलेक्शन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नोट हो गया। उसके अलावा क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी डिसॉल्व द नेशनल असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम इमरान खान। अब नेशनल असेंबली कब उन्होंने डिसॉल्व की थी? 3 अप्रैल 2022 में की थी, ठीक है। उसके अलावा पीएम इमरान खान क्लेम द यूएस डिप्लोमेट इन्वॉल्व कंस्पिरेसी, और वो जो क्या कहते हैं जो कि मुदाखलत हुई थी, वो कौन सा इमरान खान ने नाम लिया था? वो डोनाल्ड लियो था, ठीक है। उसके अलावा एक और एक है, क्या कहते हैं, पीस इन कंप्लीट द रीफ्यूलिंग आउटेज आरपीओ न्यूक्लियर पावर प्लांट C3 चश्मा एंड रिकॉर्डेड द मिनिमम टाइम ऑफ, मतलब कि उन्होंने जो कि चश्मा जो है ना, एक वो था, रीफो रीफो मीन्स से रिफ्यूलिंग आउट एच, मतलब एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था चश्मा में, जिन्होंने 26 डे में उनको कंप्लीट किया था, ठीक है। ये भी आपसे एक कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, अंडर द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द आर विल बी इम्प्रूव द एडवाइस प्राइम मिनिस्टर इमरान डिसॉल्व द नेशनल असेंबली, मतलब है कि वो कौन सा आर्टिकल था जिसके तहत आर एल ने मतलब के प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस की थी कि आप असेंबली को डिसॉल्व करो? वो आर्टिकल था 58 अंडर द आर्टिकल 48(1) में। अब ये आपने आर्टिकल याद रख लेना है कि वो कौन से आर्टिकल जिसके थ्रू उन्होंने इमरान खान ने उस टाइम असेंबली डिसॉल्व की थी, किसकी एडवाइस पे? प्रेसिडेंट की एडवाइस पर। उसके अलावा यहाँ पर एक और वो है, क्या आप, ये भी एक सवाल इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान कितनी टाइम तक प्राइम मिनिस्टर रहा था? 3 साल 7 मंथ और 23 दिन में। आईसेफ तो अकेडमी है ना? उसके अलावा बलूचिस्तान असेंबली वाज पास द होमो बेस्ट वर्क बिल, वो उन्होंने कब बिल पास किया था? 11 अप्रैल 2022 को, ठीक है। एक आप ये भी अपने नोट डाउन करना है। और जो शहबाज शरीफ थे, वो 23 प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। और उसके अलावा एजे के प्राइम मिनिस्टर अब्दुल स्टैंड रेजिग्नेशन फ्रॉम ऑफिस है, उन्होंने कब दी थी? 14 अप्रैल 2020 में दी थी, ठीक है। और बल्कि सईदी की डेथ कब हुई थी? वो उसकी हुई थी 15 अप्रैल 2022 को। उसके अलावा करंटली नेशनल असेंबली स्पीकर कौन है? वो राजा परवेज अशरफ है आपका, ठीक है। उसके अलावा आपका आ जाता है कि हु वाज करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ एची के? सरदार एलियास खान, लेकिन सरदार एलियास खान अब नहीं है, अब है अनवर हक नाम है उनका, नाम है, क्योंकि वो है वहां पर प्राइम मिनिस्टर एचे के, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट है, क्या कहते हैं, हु वाज द फर्स्ट एवर पाकिस्तानी बैट्समैन स्कोरिंग टू बैक डबल सेंचुरी इन द चैंपियनशिप? वो शान मसूद थे, जिन्होंने डबल सेंचुरी मारी हुई थी 1 by 1, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान रेलवे 21 अप्रैल लॉन्च द एक्सप्रेस व्हिच विल ऑपरेट बिटवीन द रावलपिंडी टू मुल्तान। पाकिस्तान रेलवे ने कब द एक्सप्रेस ऑपरेटिव की थी रेलवे लाइन मुल्तान तो क्या कहते हैं अपना ये, क्या कहते हैं, मुल्तान तो रावलपिंडी, वो उन्होंने की थी 21 अप्रैल को की थी, ठीक है गाइस। यार बार बार ये क्या आ रहा है? उसके अलावा यहाँ पर भी, हाँ यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर एक है यहाँ के, इराक इराक का पाकिस्तान मिनिस्टर कौन से? हमाद अब्बास दस्तफा,
पाकिस्तान में इराक का एम्बेसडर कौन है? वो हम्माद अब्बास नाम है, ठीक है, ये अपने याद रख लेना, ठीक है। उसके अलावा बुच मरी पुलिस लाउंज है, फैकल्टी ऑफ विजिटर्स है। पुलिस ने कब मतलब वो लॉन्च की थी मरी में? वो थी अप्रैल 30, ठीक है। उसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटर ओथ ऑफ सीएम पंजाब हमजा शरीफ, इस नेशनल स्पीकर ऑफ राजा परद अशरफ ने हमजा शरीफ का ओथ दिया था, ठीक है। उसके अलावा अब आपका आ जाता है कि इन्फ्लेशन क्लेम द परसेंट इन अप्रैल, मतलब पर्सन जो इन्फ्लेशन इंक्रीज था वो अप्रैल 2022 में वो था 13.4, ठीक है। उसके अलावा आप करंट वो है ना, क्या कहते हैं इसके अलावा, ये गवर्नर करंट लिस्टेड ऑफ बैंक, वो चेंज है, ठीक है, पहले मुर्तजा सैयद था, ठीक है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट आपका सवाल ये है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, मतलब पाकिस्तान में आजादिया नहीं, फ्रीडम इंडेक्स जो प्रेस है वो कितने नंबर पे था पाकिस्तान? वो है 157 पे। ये भी आपने एक इंडेक्स आपने याद कर लेनी है, ठीक है। उसके अलावा जाते हैं पाकिस्तान ऑपरेटेड द लार्ज पब्लिक रेलवे नेटवर्क इन द साउथ, जो सेकंड नंबर पर, ठीक है। उसके अलावा वो वाज करंट गवर्नर ऑफ द सिंध, अब वो है कामरान क्यूसी है, ठीक है। उसके अलावा करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वो ये भी एक चेंज है, ठीक है, 2023 में चेंज है, अभी ये चेंज था, ठीक है। इसके अलावा उस टाइम जो था वो था क्या, इश्तिहार असफ अली नाम था, ठीक है, जो 2022 में था वो कौन था? इश्तिहार असफ अली। उसके अलावा यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट ये है, क्या कहते हैं आपका सवाल, कि who was the Justice of Pakistan named among the Time magazine's most influential figure? उमर अत्या बंदाल थे जो कि जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिसके टाइम मैगजीन में उनका मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, मतलब कि वो मतलब मोस्ट, आप ये कह सकते हैं कि वो के डिस्कस कर रहा था या फिर चीजों को डिस्कस कर रहा था, ठीक है। उसके अलावा क्या है, एक और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, नो कॉन्फ्लिक्ट वॉट सबमिटेड अगेंस्ट बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस पंचू, जो करंटली भी वो प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान है, उसके खिलाफ कब गया था? 18 मई 2022 में, ठीक है। उसके अलावा ये भी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर सर बिलावल भुट्टो फर्स्ट विजिट यूएसए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 18 मई 2022 में बिलावल ने फर्स्ट विजिट किया था यूएसए में, ठीक है। उसके अलावा हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और द 75 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली पाकिस्तान डेलीगेशन ऑन द विंग लीड बाय द अब्दुल कदीर पटेल के नाम पर, ठीक है। जो कि वो वर्ड वो क्या प्राइम मिनिस्टर वो क्या फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुका हेल्थ का, ठीक है। और उसके अलावा एक और है यहाँ पर लेजेंडरी माउंटेन अली रजा सब्र पास अवे 727 मई 2022, ये भी आपने याद रख लेना है, ठीक है। एक और सवाल, उसके अलावा वो चीफ मिनिस्टर सर्वाइवल नो कॉन्फ्लिक्ट बोर्ड मोशन 26 मई 2020 में किया, ठीक है। उसके अलावा एक और बिल पास हुआ था, वे नेशनल असेंबली पास बिल एबोलिशन यूज ऑफ ईवीएम इन इलेक्शन 26 मई 2022 में। मतलब ये जो बिल है, 3-4 बिल, ये आपने याद करने, क्योंकि ये आपके पीपीएससी में सवाल आते हैं या फिर आपके एफपीएससी में भी सवाल पूछते हैं। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी लास्ट टाइम कस्टम इन्होंने सवाल पूछा हुआ था, या काफी सारे पेपर हुए थे उनमें भी उन्होंने 1-2 सवाल पूछे हुए थे, तो ये आपने याद रखने हैं। उसके अलावा एक और है, वह हु वाज फर्स्ट बिकम वुमेन हेड द लाहौर पुलिस ऑपरेशन, अनुष मसूद नाम है, जो कि फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ लाहौर पुलिस ऑपरेशन कर रही है, ठीक है। व्हेन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हेल्ड इन 23 आउट ऑफ 34 डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान, मतलब के 34 डिस्ट्रिक्ट में से 32 डिस्ट्रिक्ट में जो इलेक्शन हुई थी वो हुई थी 29 मई 2020 में हुई थी, ठीक है। उसके अलावा हु हैज बीन इलेक्टेड द फर्स्ट वुमेन मुस्लिम वुमेन डिप्टी मेयर ऑफ द ब्रिटिश टाउन, तौफीन शरीफ थी, जो कि फर्स्ट ब्रिटिश थी, ठीक है, डिप्टी मेयर थी। इसके अलावा और हम डिस्कस करते हैं, क्या कहते हैं, डेनर शमी को सितारे पाकिस्तान अवार्ड कब दिया गया था? 30 मई 2020 में दिया गया था, ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट प्राइम वो क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ शहबाज शरीफ विल एम्बार्क फर्स्ट विजिट तुर्की सिंस अज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर 31 मई 2021। मई में वैसे अगर देखें काफी सारी विजिट हो चुकी थी, काफी सारे इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी।
तो आपने ये भी याद रख लेना है गाइस। आपको चीजें समझ में आ रही है गाइस? हाँ, इकरा, कश्यप, किरण, मायरा, यहाँ जो इकबाल, ताज, आपको चीजें समझ में ये आ रही है? चीजें क्लियर है ना आपके साथ? उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट सवाल है यहाँ पर कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पास चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर अमेंडमेंट बिल, वो कब बिल पास हुआ था? 31 मई को बिल पास हुआ, ठीक है। आपने एक ये भी याद रखना, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। उसके अलावा गाइस एक और है कि कवर्ड द ट्रॉफी ऑफ फीफा वर्ल्ड कप रीच्ड इन पाकिस्तान में फीफा वर्ल्ड कप आई थी 7 जून 2020 में, ठीक है। उसके अलावा एक और है कि हु वाज करंट स्पोक पर्सन ऑफ तहरीक तालिबान टीटीपी, मोहम्मद खुशरानी, ठीक है। उसके अलावा है हु द चेयरमैन ऑफ फॉरेन मिनिस्टर हसैन, चुप करो अभी क्लास चल रही है, ठीक है। उसके फीफा वर्ल्ड कप नहीं, इसको छोड़े। हाँ, ये एक और सवाल इंपॉर्टेंट है कि हु वाज करंट एम्बेसडर ऑफ द रशिया टू द पाकिस्तान। तनियारा गेंश नाम है, जो कि रशियन एम्बेसडर पाकिस्तान में काम कर रहा है, ठीक है। ये भी आपने याद रख लेना है, क्योंकि कुछ कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट एम्बेसडर बताऊं जो पाकिस्तान में वर्कआउट कर रहे हैं या जिनका ज्यादा चांसेस हैं टेस्टों में आने का, ठीक है। उसके अलावा फास्टेस्ट प्लेयर ऑफ द रिचेज 100 ODI रन ऐसा कैप्टन बाबर आजम थे, ठीक है। उसका वर्ल्ड बैंक इंडिकेट द जीडीपी ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान इन 2022-23 तो 4% है, ठीक है। उसके अलावा एक और बिल पास होता था, कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोड्यूसर अमेंडमेंट एक्ट 2021, वो 8 जून 2022 में बिल पास किया गया था। द नेशनल अनयूनिवर्सली पास बिल टाइटल ऑफ द कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोड्यूसर, ठीक है। ये भी आपने एक याद रख लेना है। मतलब 2022 में जो अमेंडमेंट बिल पास पास किए गए थे वो आपने लाजमी याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपसे पूछ सकता है। उसके अलावा फेडरल बजट कब पेश की गई थी? 10 जून 2022 में पेश की थी, ठीक है, जिसकी टोटल थी 9.5 ट्रिलियन बजट टोटल, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ने प्रेजेंट की थी। शायद ये मीटिंग वाइंड अप मतलब एंड होने वाली है, तो दोबारा आप इस मीटिंग को ना ज्वाइन कर लेना, दोबारा मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, फिर आप वो लिंक ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये आपने याद रख लेना है, मैं अब दोबारा आपको ना एक लिंक शेयर करूंगा, आपने फिर उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ताकि यहाँ तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे गाइस, क्या कहते हैं आप लोग? इसी क्लास में दोबारा कंटिन्यू करें या फिर नेक्स्ट क्लास करें हम? गाइस इस क्लास को हम कंटिन्यू करें या फिर नेक्स्ट क्लास करें, जल्दी